फिर क्या बोले, फिर क्या बोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पायो गाँठ गाँठ आयो, बार बार आपको क्या बोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले, फिर क्या बोले, फिर क्या बोले। तब चली तराजू, हल्की थी तब चली तराजू। चली तराजू, चली तराजू। पूर भई तब क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पायो गाँठ गाँठ आयो, हीरा पायो गाँठ गाँठ आयो, बार बार आपको क्या खोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले। सूरत करारी भई मतवारी, सूरत करारी भई मतवारी। भई मतवारी की भई मतवारी। सूरत करारी भई मतवारी, ये मतवा पी कई दिन तोले, कि मतवा पी कई दिन तोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। फिर क्या बोले, फिर क्या बोले। हीरा पायो गाँठ गाँठ आयो,
बार बार आंखों क्या खोले। मस्त हुआ फिर क्या बोले। हंसा पायो मान सरोवर। हंसा पायो मान सरोवर, मान सरोवर। मान सरोवर, मान सरोवर। ये ताल तलैया, ये ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हो ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, फिर क्या बोले। हीरा हीरा पायो गाठ गाठ आयो, बार बार आंखों क्या खोले। बार बार आंखों क्या खोले। बाज बाज आंखों क्या खोले। तेरा साहिब तेरे घट अंतर। तेरा साहिब तेरे घट अंतर, तेरे घट अंतर। तेरे घट अंतर। ये बाहर नैना क्या खोले। ये बाहर नैना क्या खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पायो गाठ गाठ आयो, बार बार आंखों के खोले।
हीरा पायो गांठ गांठ आयो बार बार वाको क्या खोले कहे कबीर से भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो साहिब मिल गए और साहिब मिल गए तुम बोले मन मस्त हुआ फिर क्या बोले साहिब मिल गए और मिल गए दिल बोले मन मस्त हुआ फिर क्या बोले मस्त हुआ फिर क्या बोले हीरा पायो गांठ गांठ आयो हीरा पायो गांठ गांठ आयो बाज बाज आंखों के खोले मस्त हुआ फिर क्या बोले सतगुरु साहिब मन मस्त हुआ फिर क्या बोले हीरा पायो गांठ गांठ आयो बार बार वाको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मनुष्य कोई अच्छी चीज पा जाए कीमती वस्तु को पा जाए हीरा बहुत कीमती होता है तो मन ही मन इतना खुश होता है कि मस्त हो जाता है और उस वस्तु को ऐसी इस तरह से बांधता है ऐसे उसको बांध लेता है कि खुलने न पाए गिरने न पाए
और इस तरह छिपाता है कि कोई जानने भी ना पाए। लेकिन मन ही मन बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत खुश रहता है। इसलिए साथ कहते हैं कि हीरा पायो गांठ गांठ आयो, बार बार वाको क्यों खोले। जब उसने इतनी कीमती वस्तु पा लिया तब उसको बार बार क्यों खोले, बार बार क्यों चिल्लाए, बार बार क्यों किसी से बताए, या बार बार क्यों उसको खोज करे। ऐसा साहब बोलते हैं जिसका मतलब होता है कि जो उस परम तत्व को पा लेता है, उस परमात्मा को, ईश्वर को पा लेता है, अपने स्वरूप को जान जाता है, पा लेता है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वो शांत हो जाता है। वो कभी चिल्लाता नहीं किसी से, कभी किसी से कहता नहीं है कि मुझे परम तत्व की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, ये नहीं चिल्लाता। और जब तक वो पाता नहीं है तब तक दुनिया को दिखाने के लिए कहता रहता है कि मैंने ईश्वर दर्शन कर लिए, परमात्मा के दर्शन कर लिए। तब तक वो दुनिया को ऐसे बताता रहता है। लेकिन जब उसे मिल जाता है तब वो किसी से कहता नहीं है। चिल्लाता नहीं है। क्यों? चिल्लाने से कोई लाभ नहीं, कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा और वो ये उल्टा कहेगा कि देखो ये पागल हो गया है। पागल तो हो ही जाता है मनुष्य। पागल का शब्द का मतलब होता है पा करके जो गल जाए, उसी में मिल जाए, उसे पागल कहते हैं। ये पागल ये नहीं होते हैं जो कि सरल भक्ति इधर उधर घूमते हैं, पागल नहीं होते हैं। पागल का सही शब्द का अर्थ होता है जो पा करके और उसी में मिल जाए। ईश्वर को पा करके ईश्वर में मिल जाए, पागल है। ऐसे ऐसे संत महापुरुष आपको देखने को मिलते हैं कि जो पागल की तरह रहते हैं, लेकिन वो पागल नहीं होते, वो ईश्वरत्व को प्राप्त किए हुए होते हैं। उनसे ज्यादा ना वो बात करते हैं किसी से, ना बोलते हैं, शांत रहते हैं और ना ये किसी को लिफ्ट देते हैं कि कोई बात करे उनसे। सदैव दूर रहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि जो पा गया है वो मन ही मन खुश रहता है, मस्त रहता है। जानबूझ चढ़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहाँ कबीरता संत का पला न पकड़े को। कबीर साहब की साखी है कि जानबूझ जड़ हो रहे, जानबूझ करके बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। ऐसे संत महापुरुष जो परम तत्व को जान लेते हैं वो बिल्कुल अनजान बन जाते हैं कि हम जानते ही नहीं। बल तज निर्बल होए, अर्थात वो अपने आप को बिल्कुल कमजोर समझते हैं, कमजोर। कि हम कुछ नहीं जानते। कोई पूछता भी है तो कहते हैं मैं नहीं जानता हूं, मैंने आज तक पाया ही नहीं, मैं कैसे जानूं। और जो नहीं पाते हैं वो अनेकों प्रकार के
रास्ते बताते हैं कि ऐसे जाओ, वैसे जाओ, वैसे जाओ, वैसे जाओ, भटकाते रहते हैं। इसी का जान बूझ जड़ हो रहे, बलतज निर्बल होए, और कहे कबीरता संत का पला न पकड़े को। जो कुछ जान बूझ करके, जान करके और अनजान बन जाते हैं, अज्ञानी बन जाते हैं, उनका कोई पीछा नहीं पकड़ता। उनका पीछा कोई नहीं पकड़ता है। वो तो ये समझते हैं कि ये क्या जानता है, कुछ नहीं जानता है, पागल है। और वो शांत रहता है। लेकिन जो विवेकी कुछ पुरुष होते हैं, जिनके अंदर कुछ विवेक होता है, ज्ञान होता है, वो अपने विचारों से सोचते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ये साधु कैसा है, उसके अंदर घुसने की प्रयास करते हैं और घुस करके वही जान पाते हैं। बाकी कोई नहीं जान पाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि वो मन मस्त रहता है, लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। और सूरत करारी भय मतवारी, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, तोड़ भई तब क्या तोड़े। जब हल्कापन होता है मनुष्य में, तब वो अपने आप को बार बार कहता है, हर बात के लिए बार बार दूसरों से बात कहता है, बार बार वो विचार करता है उस पर। लेकिन जब तोड़ भई तब क्या तोड़े, जब पूरा हो गया तब क्या तोड़ने की जरूरत है। जैसे किसी वस्तु को हम किसी बाट से तोड़ते हैं, और जब तक वो वस्तु बाट के बराबर तक नहीं होती, तब तक उसको बार बार तोड़ते रहते हैं और उसमें माल रखते हैं और बार बार तोड़ते हैं। लेकिन जब वो पूरी हो जाती है, बाट के बराबर हो जाती है वस्तु, तो क्या फिर तोड़ते हैं? फिर उसे नहीं तोड़ते हैं। तो जब तक मनुष्य के अंदर उस तत्व का की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, तब तक वो बार बार उसके लिए प्रयास करता है। और जब वो तत्व को प्राप्त कर लेता है, परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर तत्व को जान लेता है, तब वो प्रयास नहीं करता। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। कहते माला फेरते ही युग बीत गए। एक दिन की बात नहीं, एक युग की नहीं, युग युग की बात है। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग भी बीत गया, लेकिन अभी तक उसका माला का फेरना बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जिसके लिए माला फेरता है वो वस्तु से मिली नहीं। और जिस दिन मिल जाएगी उस दिन माला का फेरना बंद कर देगा। जब तक वस्तु मिलती नहीं, तब तक आदमी दौड़ कर के बाजार दुकान दुकान ढूंढता है, और जब वो वस्तु मिल जाती है तब फिर क्या, फिर वो बाजार जाता है, फिर दुकानों में ढूंढता है, नहीं ढूंढता। इसलिए जब तक उसे मिलता नहीं है तब तक वो माला ही फेरता रहता है, और जब पा जाता है तब माला फेरना बंद हो जाता है, तब उसका ढूंढना बंद हो जाता है। इसलिए कहा है हल्की थी तब चढ़ी तराजू। जब तक वो हल्का था, जब तक उसने प्राप्ति नहीं किया उस ईश्वर तत्व को, तब तक वो बार बार उसकी खोज में लगा रहा, ढूंढता रहता है। और जिस दिन उसकी प्राप्ति कर लेता है, पा जाता है, फिर खोज समाप्त हो जाती है उसकी, और उसी में शांत हो जाता है। लोग नहीं समझता है, तो लोग ये कहते हैं कि वो क्या जानता, क्या करता है, कुछ नहीं करता है, फिर उसको ढोंगी समझने लगते हैं लोग। जब तक वो अगरबत्ती रोज जलाता है, रोज पूजा करता है, पाठ करता है, तो कहते हैं बहुत बड़ा पुजारी है, बहुत बड़ा
प्राप्ति किया इसने, भगवान के नजदीक हो गया है, ऐसा कहते हैं। और जब वो पा जाता है तो सब छोड़ देता है, तो कहते हैं उसने तो सब छोड़ दिया, बना पुजारी घूमता था, सब हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन वो शांत हो जाता है, और शांति ही सबसे बड़ा, मनुष्य के अंदर का सबसे बड़ा सुख है। शांति है तो सुख है, अशांति है तो दुख है। उसे फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो कुछ नहीं चाहता। असली चीज मिल जाए तो फिर क्या चाहेगा, वो कुछ नहीं चाहता। इसलिए कहते हैं जब उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है तब वो फिर खोज करना छोड़ देता है और शांत हो जाता है। सूरत करारी भय मतवारी, मदवा पी गई तिलोल। सूरत करारी, एक ब्राह्मण की बेटी यदि एक शराबी कलार के यहाँ से पहुंच जाए, वहां उसका विवाह हो जाए, तो क्या होगा? वो भी उसी ढंग में रंग जाएगी, वो भी उसी शराबी में शराबी बन जाएगी। तो इसलिए कहा सूरत करारी भय मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। फिर उसका जो शराब का पीना होगा वो तौलना नहीं पड़ेगा, कितनी पी जाए, 100 ग्राम 50 ग्राम पाव भर बोतल का बोतल पी जाती है, तौलते नहीं है। जो नशेड़ी हो जाता है वो फिर नहीं तौलता है कि कितना पी जाऊंगा। वही है कि जब मनुष्य प्राप्ति कर लेता है, कोई साधक पा जाता है उस तत्व को, तो फिर वो उसके नाप तोल नहीं करता है, फिर तो मस्त रहता है। कितनी मस्ती में वो झूम जाता है, कितनी मस्ती में शांति में रहता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि कितनी शांति मिल गई है। और जब तक नहीं मिलता तब तक वो शांत रहता है, भटकता रहता है, इधर उधर भटकता है और सोचता है कि इतना कर लूं, उतना कर लूं, इतने जाप करूं, उतने जाप करूं, ये गिनती गिनता है। और जब पा जाता है तब कोई जाप नहीं, एकदम अजाप हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए साहब बार बार सबको यही कह रहे हैं कि तत्व को पाने के बाद जो शांत हो जाए उसे समझो कि वो साधक है, वो पा गया है। पहचान करो, पहचान करो, बाहर का कितना भी बुरा हो लेकिन वो अच्छा होता है, समझ में आता है। और घर का कितना भी अच्छा हो लेकिन वो बुरा समझ में आता है। पहचान नहीं है तो यही सोचते हैं, लुटते हैं इसी में, बाहर के आते हैं लूट लेकर चले जाते हैं। इसलिए कहा है हीरा हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। कहते वो तो संत है, वो साधु है, न कोई माला जपते हैं, न कोई भजन करते हैं, न कुछ करते हैं। हंस ये जीव, हंसा पायो मान सरोवर, हंस एक पक्षी होता है। हंस जब वो समंदर सागर को पा जाता है तो वो छोटे छोटे तालाबों में नहीं घूमता। जब तक सागर को नहीं पाता तब तक वो तालाबों में, नदियों में, नालों में घूमता रहता है। और जब वो सागर को पा जाता है तो फिर नदी नालों में क्यों घूमे। इसलिए कहा हंसा पायो मान सरोवर ताल तरैया क्यों डोले।
ये जीव जब उस परम तत्व को पा जाता है, उस ईश्वर तत्व को पा जाता है, तो फिर देवी देवता मंदिर मस्जिद में नहीं घूमता, जड़ मूर्तियों में नहीं घूमता है, तीर्थों में नहीं घूमता है। ये हंस जीव है। ये जीव जब तक उस परम तत्व को नहीं पाता है, उस ईश्वर तत्व को नहीं पाता है, तब तक ये इधर उधर भटकता रहता है। कहीं मंदिर जाता है तो कहीं मस्जिद जाता है, कभी तीर्थ बरस जाता है तो कहीं जाता है, कहीं जाता है, कहीं गंगा स्नान, कहीं जमुना स्नान, ये सब करता रहता है। हरिद्वार बनारस सब जगह जाता है। और जिस वक्त ये उस परम तत्व की जानकारी ले लेता, पा जाता है परम तत्व को, फिर उसका ना मंदिर, ना मस्जिद, न मूर्त, न सूरत, न तीरथ, न व्रत, कुछ नहीं रह जाता और वो शांत हो जाता है। फिर वो नहीं डरता इधर उधर। और जब तक नहीं पाता तब तक इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो परम तत्व को पा जाता है वो शांत होता है, मस्त रहता है। फिर साहब कहते हैं कि अरे तेरा साहेब, तेरा ईश्वर, तेरा परम तत्व कहीं बाहर थोड़े, तेरे घट के अंदर है, तेरे हृदय में है। देख जरा, विचार करके सोच जरा, के लिए महापुरुषों के संग जा करके देख और उनसे समझ इस बात को, किसी सदगुरु की शरण ग्रहण करके समझ इस बात को। तो कहाँ भटकता है? मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, उपवास में कहाँ भटक रहा है? अरे तेरा ईश्वर, तेरा परम तत्व परमात्मा तो तेरे हृदय में ही निवास करता है। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। न तीरथ में, न मूरत में, न काशी कैलाश में। खोजे चाहे तो मिल जाऊं थोड़ी सी तलाश में। साहब कहता है कि मुझको कहाँ ढूंढता, मैं तो तेरे ही पास हूँ। कस्तूरी कुंडल मचे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम दुनिया जानत न। जैसे कस्तूरी मुर्गा के नाभि में है और उसकी सुगंधी बाहर फैलती है, तो सुगंधी के पीछे भटक रहा है सब जगह, और उसे ज्ञान नहीं होता कि ये तो मेरे ही अंदर से आ रही है। ऐसी दुनिया के लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर के ईश्वर को न पहचान कर मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, तीर्थों में ढूंढ रहे हैं, उपवास में ढूंढ रहे हैं। इस सब पे तेरा साहेब तेरे घट भीतर, बाहर नहीं ना, तो बाहर के देख रहा है, बाहर की आंखें खोल रहा है, अपने अंदर की ओर देख, अपने अंदर की ओर देख। बाहर की शक्ति से तेरे कोई शक्ति नहीं, तेरे अंदर जो ताकत है उसी ताकत से तू चल रहा है, उसी ताकत से हिल रहा है, उसी ताकत से तू सब कुछ सोच विचार कर रहा है जो तेरे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। अरे विचार कर जरा, सोच तो। खून पसीने की कमाई करके और जा करके मंदिर में गवा देता है, मंदिर के जो दलाल बैठे हुए उनको खिला देता है, अपने बच्चों को भूखे मारता है। समझ जरा, विचार कर। अपने परिवार को भूखा मार करके और उनका पेट भरता है। क्या तुम्हारे देते हैं, क्या करते हैं तुम्हारे साथ? लौट रहे हैं अपने खून पसीने की कमाई से। अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो। मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत घूमे। जिसे तो मंदिर मस्जिद में ढूंढने जा रहा है वो कहीं बाहर नहीं, वो तेरे अंदर है, तेरे ही घट में, हृदय में है, निवास करता है। कहा कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए तिलोले। कबीर साहब कहते हैं अरे ध्यान दो, विचार करो, वहां पुरुषों के पास जा करके, कहीं संतों के पास जा करके विचार करो।
थोड़ी सी तलाश में पिलोले, थोड़े से में ये साथ में मिल जाएंगे, वो ईश्वर मिल जाएगा, वो परम तत्व मिल जाएगा। इसलिए कबीर साहब बार बार यही संदेशा देते हैं कि अपने तन धन को बाहर बर्बाद न करें। जो मूर्तियों में, मंदिरों, मस्जिदों में जा करके बर्बाद न करें और अपने ही अंदर देखें, अपने ही अंदर उस ईश्वर की खोज करें। जिस दिन उस ईश्वर की खोज हो जाएगी, उस ईश्वर में तुम अपने आप को पा जाओगे और तब सोचोगे कि अरे मैं कहाँ भटक रहा था, मैं कहाँ भटक रहा था, मेरा तो घर ही वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। इसलिए विचार करो, विवेक करो, सद्गुरुओं की शरण ग्रहण करो और अपने जीवन का जो मूल लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। जीवन जीने के लिए तो सब कोई करता है कर्तव्य, लेकिन जीव कल्याण के लिए नहीं करता है। तो जीव कल्याण मूल लक्ष्य है, इसके लिए कुछ करें। और इन्हीं शब्दों के साथ पारी को विराम करते हुए, साहब के शब्द अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबा करके अन्य सब वीडियो को पाने का प्रयास करें। इससे साहब की भक्ति प्राप्त होगी और साहब की भक्ति प्राप्त होगी तो साहब के उपदेश के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, वो सत्य मंजिल मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।